हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, जब हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है और उसकी ओवर एक्टिविटी की जो है एक से ज़्यादा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उनकी ओवर एक्टिविटी हमें जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये क्या हो रहा है, इन शॉर्ट जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी अमाउंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमें जो है एक्सेस में देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो इसकी 3 क्लासिफिकेशंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल रेगुलेटरी रिलेशनशिप होता है कैल्शियम लेवल के बीच में, जो सीरम में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, साथ के साथ जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन्स की जो सिक्रेशन होती हैं उनके बीच में जो नॉर्मल रेगुलेटरी रिलेशनशिप होता है वो इंटरप्टेड हो जाता है। मतलब उनका एक नॉर्मल बॉन्ड चलता है कि उसको ये काम करना है, उसको ये काम करना है। तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई इंटरप्शन उसमें आ जाती है, तो उसकी वजह से हमें क्या है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपर प्लास्टिक हो जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं, माल फॉर्मेशन हो रही है, माल फंक्शनिंग हो रही है किसी और ऑर्गन की, यानी कि किसी और ऑर्गन की वजह से जो हमारा पीटीएच ग्लैंड है वो इफेक्ट हो रहा है, उसकी हाइपर प्लास्टिक हो रही है, उस वजह से हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी में क्या होता है, जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। नॉर्मल जो वो वर्क करता है उससे ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव हो जाता है या ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसकी कोजेस की, या हम कह सकते हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो कोई भी नॉन कैंसर ग्रोथ है उसकी वजह से हो सकता है, हाइपरप्लेसिया की वजह से देखने को मिल सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, जो पैगेट्स डिजीज होती है उस वजह से देखने को मिल सकता है, सीवियर कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हमें देखने को मिल रही है तो उस वजह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑटोनोमस हाइपर सिक्रीशन हो रही है हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन की, तो उस वजह से हो सकता है, या फिर किसी का रीनल ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। उसी के साथ साथ क्रोनिक रीनल फेलियर अगर किसी का हो गया है, या किसी की नेक में जो है एक्सप्लोरेशन है, हिस्ट्री है किसी की नेक में एक्सप्लोरेशन की, किसी की थायराइड सर्जरी हुई है, रेडिएशन ट्रीटमेंट अगर किसी का चल रहा है, उसके बाद विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उस केस में हमें क्या है, ये लोग क्या है ज़्यादा प्रोन होते हैं क्या होने के, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो हमारा सिक्रीशन है, जो हमारा पीटीएच है वो एक्सेस में सिक्रीट्स हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें जो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा इनहेंस हो रही है। उसी के साथ साथ जो रीनल ट्यूब्यूल है उसमें कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन इनहेंस हो रही है। उसी के साथ साथ जो फॉस्फेट की एक्सक्रीशन है वो भी इनहेंस हो रही है, यानी कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो इनहेंस हो रही है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन जो है वो इनहेंस हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा कैल्शियम है और फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन है बोन वगैरह में वो इनहेंस देखने को मिलता है। सीरम में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज हो जाती है और हमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो नोज़िया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया जो है देखने को मिलता है, डिप्रेशन हो सकता है, लेथार्जी देखने को मिलती है, जो बोन है उसका डीमिनरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, बोन के ट्यूमर्स देखने को मिल सकते हैं, एक्सेसिव यूरिनेशन देखने को मिलेगा, अर्थराइटिस हो सकता है, हाइपरटेंशन, रिकेट्स, बॉडी एक, कार्डियक डिसरिथमियास, यूरीमिया, उसके साथ साथ किडनी स्टोन्स या फिर कॉन्स्टिपेटेड बाउल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट से, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूरिन टेस्ट और रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन जो है हम पेशेंट का करवा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो नॉन फार्माकोलॉजिक में अगर हम जाते हैं तो हम डाइटरी मैनेजमेंट दे सकते हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हम लो कैल्शियम और विटामिन जो है वो कराते हैं। सेकेंडरी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हम क्या है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो है वो देते हैं और फॉस्फेट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फार्माकोलॉजिक की अगर हम बात करें तो हम हाइड्रेशन देते हैं, सलाइन सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसी के साथ साथ बायोफॉस्फोनेट्स जो है हम पेशेंट को देते हैं।
सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो रिमूवल करते हैं हम ग्लैंड का जो इनलार्ज हो गया है या फिर जिसमें ट्यूमर है, मतलब ट्यूमर है तो उसको निकाल देंगे, और कोई ग्लैंड इनलार्ज हो रहा है तो उसको जो है उसका रिमूवल हम जो है करने की कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो पेनक्रियाइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। उसके साथ साथ रीनल फेलियर जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर हमें देखने को मिल सकता है। सीवियर हाइपरटेंशन जो है पेशेंट को हो सकता है। उसी के साथ साथ जो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमें पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर पैराथायरोडिज्म।